ओपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रॉब्लम कह रहा है। एक्सरसाइज 8.3 है कि राइट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। साइन ए सेक ए टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा? किस टर्म्स में मांग रहा है भाई? अच्छा, साइन ए सेक ए टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए मांग रहा है। एक्सरसाइज 8.3 क्या क्या कर रहा है दिशा? साइन ए और सेक ए टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखो क्या होता है, साइन ए का किस उल्टा क्या होता है? कजिन कौन होता है? कोसेक, 1 अपॉन कोसेक ए। अब हमको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब साइन ए को किस में लिखना है? कॉट ए में लिखना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? कोसेक और कॉट के बीच का जो बनता है, क्या है? यस, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, दैट इज कोसेक ए माइनस 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर। ठीक है, तो इस कोसेक ए को किससे लिख सकते हैं? 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो साइन को किसके टर्म में लिख दिए? कॉट के टर्म में। ओके, अब सेक ए, दूसरा क्वेश्चन है कि सेक ए को किस में लिखना है? कॉट ए में लिखना है। किस में लिखना है? तो सेक ए का अपोजिट क्या होता है? हाँ, कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, और फिर उसके बाद से हमको कन्वर्ट करना है इसको किस में? कॉट ए में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? बताओ, फिर करो। कॉस ए, हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो उसमें क्या कन्वर्ट करके दिया है, बहुत सारे मेथड है ना इसमें। देखो क्या कर रहा है, 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, सेक ए कुछ नहीं कर रहा है। सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए लिख रहा है, 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ओ, तो हम क्या करें? कॉस स्क्वायर ए को यहीं रहने दें, इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, नॉट ओके। कह रहा है कि रूट ओवर आना चाहिए क्या? रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए आना चाहिए। कैसे आएगा भैया? एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और टेन ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए। होता है कि नहीं होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर सेक स्क्वायर ए को यहीं रहने दो, -1 को उधर भेज दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर ए हो गया, एलसीएम लिए तो क्या आया, यहाँ पे 1 है, यहाँ कॉट स्क्वायर ए है, तो क्या लिए, तो एलसीएम क्या आया, कॉट स्क्वायर ए आया। कॉट स्क्वायर ए का ऊपर नीचे दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर को उधर भेज दिए तो क्या हो गया, सेक ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या निकल के आया, सेक ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। स्क्वायर से रूट से बाहर निकल कर तो आया, क्या आया, देखो क्या कह रहा हूँ दिशा। सबसे पहली चीज मेरा सोचो, मैंने पहले क्या सोचा, सोचो मैं भी फंसा, मैंने सोचा सेक ए को 1 अपॉन कॉस से लिखूं, ठीक है, फिर ये वाला आइडेंटिटी यूज करूं, रूट ओवर लगाऊं, फिर साइन को कोसेक में कन्वर्ट करूं, फिर कोसेक का फॉर्मूला लगा के कॉट में ले आऊं, वो भी एक बहुत बड़ा मेथड हो जाता। मैं उससे अस्कतिया गया क्योंकि अभी अभी नींद से उठा हूँ, कौन इतना लगाए। ठीक है, फिर मैं देखा कि यार एनसीईआरटी को देखो क्या कह रहा है, फिर मैं कहा कि यार ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। कौन वाला, ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक मेथड नहीं है, 10 मेथड है, 10 मेथड से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो फिर मैं कहा इसको यूज़ करो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। टेन ए हमको पता है क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन ए की जगह पे 1 अपॉन कॉट ए लिखा है, यहाँ टेन स्क्वायर ए है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब -1 को उधर भेज दिया तो 1 प्लस 1 अपॉन, फिर एलसीएम लिया तो आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज दिया तो सेक इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर से बाहर, रूट से बाहर निकाला तो स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, सिर्फ कॉट ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया है, नोटेड डाउन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, टिक करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट होमवर्क हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, टिक करो। आ जाओ, प्रूव द फॉलोइंग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या दिया है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक्सरसाइज 8.3 हमको प्रूफ करना है दिशा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किया तो हमको मिलना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कैन यू प्रूव दिस क्वेश्चन? try 1 minute, take 1 minute to prove that question. हमारी अटरिया पे आ जाए सवरिया, देखा देखी अनिक उड़ी जाए। हमारी अटरिया आ जाए सवरिया, देखा देखी अनिक उड़ी जाए। देखो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, बदलती रंग बदलती हवाओं के उल्टी दिशाएं हैं। देखो मेरे के साए हैं, बदलती रंग बदलती हवाओं के साए हैं। देखो क्या बदलते ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, बदलते बदलते पुतली है बाहरों की, पर्वतों के तारों की, रंग दिशा बनाते हैं और बनाते हैं बन की दिशा। हम भी गाना गा लेते हैं, गाना गा देंगे तो फिर छत से कूद जाओगी जब। इतना बढ़िया हमारा आवाज है, कहोगी प्लीज सर वंस मोर सर, प्लीज सर। वंस मोर अभी तुम्हारा वंस मोर निकालेंगे, क्वेश्चन नहीं हुआ तो। चलो ठीक है, फेल हो गई। चलो देखो बेटा, यहाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। विजन क्या है, इसका यूज करके हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हमको इसका यूज करके इसको प्रूव कर देना पड़ता है। प्रूव ही तो करना है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ। ठीक, बट हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो जनरल बच्चा सोचता है उसको हम सॉल्व करते हैं कि बच्चा क्यों इसको उठाता है। देखते हैं कोसेक थीटा, यहाँ पे कॉस ऑस के टर्म में दिया है बॉस, तो कोसेक का यूज ही नहीं है। कोसेक किसका कजिन है, साइन का, 1 अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करो बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर, मगर ऐसे नंबर नहीं मिलता कि आप ऐसे एग्जामिनर को ऐसे ब्रैकेट के अंदर दिखाना पड़ेगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज किया है मैंने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर बेटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, वेयर ऐसे लिख के
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको उधर भेज दिया मैंने। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यस। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा चीर दिया है मैंने। दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव हो गया बेटा। ओके, दैट इज मेथड 1। मेथड 2 देखो। वाह सर, आप कितने ब्रिलियंट। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ब्रिलियंट नहीं है क्या? ऐसे सर की निगाहों से क्यों देख रहे हो? 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं? क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का यूज करके क्या करेंगे? ये प्रूफ कर देंगे। हाँ तो ठीक है, दूसरा मेथड भी सीख लो। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमको 2 साल बाद सुनाई देना चाहिए कि दिशा सिंह 1.5 करोड़ का पैकेज उठा लिए। एनआईटी उनको मिल चुका है, आईआईटी में तैयारी कर रही हैं, जो भी। हमको ये 2 साल बाद सुनाई देना, तो जहाँ रहोगे वहीं घुस के मारेंगे, गुंडा उंडा लेके आएंगे। ठीक है, बहुत विधिवत मारा मारी हो जाएगा। तुम भी अपना जुटा लेना गुंडा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, असला बारूद सब रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमको ये इसका यूज करके इसको प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो क्या करो? रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइज करो। यहाँ पे क्या करना है कि जो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा दिया है इसी के रेशनलाइज कर देना है 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर भी 1 माइनस कॉस। कहाँ पे आ गए हम लोग? यहाँ पे आ गए डायरेक्ट। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। यहाँ देखो बना। अब हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सब उल्टा करते जा रहा है। अब हम लोग ऐसे उल्टा करते 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 यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ से ऐसे 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 यहाँ चले जाएंगे जब इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी। अब एक बार 1 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? साइन थीटा से। और एक बार कॉस थीटा को किससे डिवाइड करेंगे? साइन थीटा से का होल स्क्वायर। समझ में आता है? 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये भी प्रूव हो गया। ओके, देयर इज 2 मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नोट इट डाउन फटाक से। नोट इट डाउन फटाक से। वाह, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, मैं कितना ग्रेट। मामा विल प्राउड ऑन।
भौरे गुनगुनाते हैं, तितली चहचहाती है, उड़ते हैं ये पंछी। देखो ये बदल के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, बदलते 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 पर्वतों के साए हैं। देखो मेरे पर्वतों के ऊंचे ऊंचे साए हैं, बदलते बदलते पर्वतों के तितली है बहारों की और बहारों की इस समय बहार गुनगुनाते हैं और चहचहाते हैं, ये दिशा में है ट्वेल्थ वालों का टेस्ट पेपर देखो, ट्वेल्थ का टेस्ट पेपर है, जैसा बोर्ड में आता है वैसे इन लोग को हम पटक के मारेंगे। मेहनत होता है यार, यहाँ मेहनत होता है। खैर छोड़ो, बंदर किया जाने अदरक का स्वाद। मैं तो 10th में पढ़ती हूँ, मुझे अपने से मतलब। कितना प्यारा क्वेश्चन। कोयल से तेरी बोली टू 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 यादों से तेरी बोली टू 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 मुझे मिलना है, मुझे जीना है, बोली हो गया, कहीं तो मेरा दिल खो गया, तो जाने मुझे क्या हो गया, न जाने मुझे क्या हो गया। Cos A, NCERT exercise 8.3, question number 4, part 2, cos A upon 1 plus sin A, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A, 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A. Let's solve it. 2 sec A. Solve it. Try to solve this problem. Try to solve this problem. लिख दिया, बोर्ड पे लिख दिया, वहां देखने की जरूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह गया। देखो रंग बदलते ऊंचे ऊंचे पर्वतों की साए हैं, बदलती रंग बदलती तितली है बहारों की, बहारों की मिलती है दिशा में हर जहाँ, मोरे गुनगुनाते हैं, चहचहाती है, मिलती है दिशा में हर जहाँ। ओम शंभू, हर हर महादेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी समय अभी 7:30 बज रहा है, 7 बजने वाला है, 7 बजने 10 मिनट बाकी है। टहल ही क्या हुआ, जाइए अपना टहलिए घूमिए, 7:30 बजे चलिएगा 7 बजे। अच्छा तो वहाँ से हटिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। Yes or no? These are yes or no? Yes or no? बहुत क्वेश्चन इसमें कराना है, थोड़ा थोड़ा करा के मैं नहीं छोड़ता हूँ ये चैप्टर। कितना भी करा लो तुम लोग अंत में जाके एकदम भूल ही जाते हो, क्योंकि मैं जब कॉपी में कराता हूँ तुम लोगों को करना नहीं रहता है। तुम लोग को वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन चाहिए, वर्ल्ड क्लास एकदम टॉप ऑन टॉप, एकदम फोड़ू एकदम। ओहो तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, वो सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, वो सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, छूए जाओ अरे रे रे, क्या कर दिया तुमने। ठीक है ठीक है, ठीक तो एकदम नहीं, तुम्हारा मन तो कदम मार के तुम्हारा कपार वपार सब फोड़ के बत्ती बराबर कर दें यहीं पे, फिर न्यूज आ जाए एक टीचर ने स्टूडेंट को मार के अपने घर में गाड़ा। वाह, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया। यहाँ कल ये क्या लिखी हो, कॉस स्क्वायर क्या होता है, और विजन क्या है हमारा, विजन पे ध्यान दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड उठाई हो तो हमारा विजन क्या है, अगर ये उठाई हो तो इसको प्रॉपर देखती रहो, क्या मैं इसके तरफ बढ़ रही हूँ, और या इसको उठाई, इसको तो लेके हम ये कर ही नहीं पाएंगे। और तुम फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नहीं याद कर रही हो, सब गलत गलत कर रही हो। इससे अच्छा तो यार पिछले साल जो टॉपर था, जो हमारे 80 में 70 मार्क्स पाया, वो याद करके बैठा हुआ था। इससे अच्छा तो वो कर रहा था आर्यन। तुम फॉर्मूला नहीं पढ़ रही हो, बल्कि तुम उससे अच्छी स्टूडेंट हो। देखो गलती कहाँ हुई है, गाना भी सुना रहा हूँ तब भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पता नहीं कितना मेहनत करें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो एलसीएम लिया तो क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ किस चीज की कमी है, कॉस ए, ये कॉस ए नहीं है यहाँ पे, तो कॉस ए का ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई दैट इज कॉस ए इंटू कॉस ए, फिर बोली सेक ए, सर फोड़ दूंगा तेरा, साइन ए कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ किस चीज की कमी है, 1 प्लस साइन ए की, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, हाँ जी मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, वन माइनस, चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, क्या कॉमन ले लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, sec a, that is it is written as 2 sec a। प्रूव, गलत लिख दी थी, कोसेक कोसेक पता नहीं क्या लिख दी थी, हाँ ठीक है उसको नोट डाउन करो, नोट इट डाउन। राधा चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, हिंट दिया हुआ है बगल बगल में, चेक कर लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है।
3 4 5 होमवर्क, 3 4 5 होमवर्क हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क डालो। साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा बोलती जाओ माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अप 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, नया टाइप का क्वेश्चन। देखो हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जबकि यहाँ क्यूब वूब लगा के दिया हुआ है और यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, दोनों की जगह से यहाँ से साइन है, यहाँ से कॉस। अबे कॉमन ले भिखारी, कॉमन ले, ठीक। 1 - 2 जहाँ देखा काट दिया, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन यहाँ से क्या कर रहे हैं, अरे दैट इज कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ओके। अब क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो तुमको क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, बट इनके साथ ये भी भाई साहब चल रहा है, ठीक। तो या तो साइन को कॉस के टर्म में लिख दो या तो कॉस को साइन के टर्म में लिख दो। मैंने क्या किया, साइन को कॉस के टर्म में लिख दिया, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया, तो जहां साइन स्क्वायर थीटा वहां क्या लिखोगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे रहने दिया और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जब लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही अभी लेके चलती रहो, 1 - 2 -2 माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ओके। अब 1 - 2 जाएगा तो क्या होगा, अबे भिखारी 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, डेट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्या हो गया, अब ये इससे भाई साहब क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा, प्रूव हो गया। प्रूव लिखना जरूर जब भी सॉल्व करना, तो नोट इट डाउन।
अब क्या क्वेश्चन है, तुम्हारा पेन है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये क्या लिख के बैठी हुई है? हाँ, अच्छा तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 8। कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बता दीजिए। अब ये देखो कैसे होता है, इसको देखो। हाँ भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को यूज करके प्रूफ करना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज पे ध्यान दो। देखो कह रहा है वहां पे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए होता है। और यहाँ पे दिया है कोसेक ए प्लस सेक ए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ये भी हो गया। अब यहाँ देखो साइन ए है और कोसेक ए है, दोनों क्या है? कजिन्स है। क्या है? कॉस ए और सेक ए दोनों क्या है? कजिन्स है। हमको पता है साइन ए का उल्टा कौन होता है? फिर दिशा। कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है। तो हम नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसेक ए पे क्या लिखना पड़ेगा? और कोसेक ए का उल्टा कौन होता है? 1 बाई साइन ए, दैट इज 1 बाई साइन ए लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 बाई कॉस ए। ओके, साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए। फिर लिखो इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को एक साथ रख दे तो क्या मिलेगा? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 और 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इस टर्म को क्या लिख देते हैं? 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे पूछा है टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, और आया हुआ है कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। ये कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्या करेंगे? हम फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। सेक स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू क्या होता है? तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सिर्फ 1 और 4 जोड़ोगी तो कितना होगा? 5। और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दोगी? और सेक स्क्वायर को क्या लिख दोगी?
अच्छा ठीक है, 5 एक 6 एक 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रूफ। देखो ये सॉल्व। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। आइए, ऑन टाइम रहिए बस। ओके बाय।